अंजन, प्रकाश। ठीक है, प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, विद्या प्रकाश शर्मा, निशा, आलोक, सजिला, गुड आफ्टरनून। प्रियंका जी, निशा, चंचला, खुशबू, राजेश, राकेश। वेट करते हैं। ठीक है, सभी का स्वागत है और हम लोग अभी शुरू करेंगे। बीपीएससी का टेस्ट सीरीज है ये। आपको प्रैक्टिस सेट है, जैसा मैं कराता हूँ आपको मिक्स क्वेश्चन प्लस राज्य विशेष और आपको करंट अफेयर्स के 4-5 क्वेश्चन, तो सभी मिलाकर हम लोग चलेंगे और शुरू करते हैं। आपको 5 मिनट जो वेट करता हूँ कर लेता हूँ। हेलो मनीषा, कृष्णा, विकास। कल क्लास था तो कल क्लास था। अलका, ध्यान रखिएगा। इस्माइल, प्रीति, चंचला, एकता, कल से आपको 2 बजे आना है। कल से 2 बजे, 2 PM। वंदना, समीर, वकार, गुड़िया, 2 PM कल से हो जाएगा। मैक्स, मनीष, आनंद, संजीव, उमानिधि, सुमन, मनीष, अकेला। सभी जुड़िए, सभी जुड़िए। ठीक है, सभी जुड़िए। मैं एक लिंक दे देता हूँ। सभी का स्वागत है। एक मिनट, ये है टेलीग्राम का आपको लिंक, आप लोग इसमें ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, हेलो भारती, टेलीग्राम का लिंक है, इसको आप लोग ऐड कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। मैं जब भी स्पेशल क्लास होगा मैं आपको इसमें बता दूंगा। क्लियर है? सभी लोग जुड़िए और 2 मिनट वेट करते हैं। ठीक है, चलिए। वंदना, चौबी, सिंपी, लेखा, गुड आफ्टरनून, गौरव, राहुल, सभी का स्वागत है। टेलीग्राम पे आप लोग इसको फॉलो कर लीजिएगा। जब भी स्पेशल क्लास होगा तो आप लोग इसको जरूर, मैं आपको यहाँ लिंक डाल दूंगा। हेलो रवि, गुड आफ्टरनून। हेलो मणिकांत, अनजान, शंभू, निशा, विवेक। और आपको दिल्ली में देखा हूँ। हाँ, दिल्ली में ही रहता हूँ तो दिल्ली में ही देखे होंगे। कहाँ देखे हैं अभिषेक? दिल्ली ही रहता हूँ। तान्या, चालू कीजिए प्रभु। रुक जाइए भरत जी, थोड़ा सा संयम रखिए। प्रीवियस क्वेश्चन ऑप्शनल, ऑप्शनल का आपको कई टीचर करा रहे होंगे, मुझे ध्यान नहीं कौन कौन करा रहा है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। 1 मिनट और है, 1 मिनट और है, 4 मिनट हो गए। 1 मिनट और, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। अलका, राजीव। दिल्ली में पटेल चेस्ट, पटेल चेस्ट नाम सुना है आप लोगों ने? संतोष, आज बीपीएससी है। निरंजन, प्रतिमा, सब तो सेम ही है, बस यहीं रहता हूँ। अंचल, विकास। ये टेलीग्राम का लिंक है, इसको फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको डाल देता हूँ। ध्यान रखिए, कल से 2 बजे है। कल से 2 बजे, 2 PM कल से, फ्रॉम टुमारो। 1 मिनट और है। क्यों? होना तो चाहिए। 1 मिनट और है। हेलो सुष्मिता, हेलो खुशबू, सोमी, राहुल, रंजन, सोमी, अभिषेक, आशुतोष, कविता। सर बीपीसी पीटी के लिए करेंट अफेयर्स करना है। देखिए, जनवरी से कर लीजिएगा। जनवरी नहीं, इस बार तो आप नवंबर दिसंबर से ही शुरू कीजिए।
लेकिन जनवरी से तो जरूर से ही देखना पड़ेगा आप लोग को। चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन। शंभु स्वर्ण प्रश्न देखिए, सिंपल सा चीज है। कोई भी दो बात ध्यान रखिएगा मेरे क्लास में, पर्सनल चैट कुछ नहीं, हेलो हाय फलना डेलना, ठीक है। और दूसरा कमेंट में आंसर मत दीजिएगा, ठीक है। बाकी सब कुछ कर सकते हैं आप। प्राचीन नगर, तक्षशिला। तक्षशिला आपको नाम पता होगा, प्राचीन नगर। देखिए अभिषेक, अभी जस्ट मैंने मना किया है, ठीक है। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन के बीच स्थित है? सिंधु झेलम के बीच, झेलम चेनाब के बीच, चेनाब और रावी के बीच, रावी और ब्यास के बीच, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी का ही क्वेश्चन है। चलिए दीजिए 5 ऑप्शन के साथ। ज्योग्राफिकल कंडीशन जिसको ध्यान है वो टिक कर देगा। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अंकिता, कमेंट में आंसर नहीं, ठीक है। नदी पूछ रहा है, तफसीला अफगानिस्तान में है? नहीं। सिंधु और झेलम अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है, ये वर्तमान में पाकिस्तान में है, और सिंधु और झेलम के बीच में ये स्थित है, ठीक है। सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित है आपको तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय हुई थी? किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय हुई थी? सती प्रथा, बाल विवाह, जौहर प्रथा, विधवा विवाह प्रथा, या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। आज ई है ऑप्शन, थोड़ा ध्यान से, हेलो बबलू, तो थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। सोच लिए आप लोग? सोचने का 2-4 सेकंड दे देता हूँ। ओह, चलिए ठीक है, सही था, लेकिन ये ऑप्शन रुक जाइएगा। 5 है ना, मुझे ध्यान एक्चुअली। हाँ 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 हाँ, ध्यान। ई का अभी से स्टार्ट किया ध्यान। हेलो रंजीत, नवीन, सिद्धांत। पोल कर दिया पोल, पोल कर दिया है। ये तो आप लोग मूवी में भी देखे होंगे, हाल ही फिलहाल में मूवी भी आया होगा। पद्मावत, लक्की कुमारी, हेलो, ठीक है। तीन 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 अभी सबका तीन 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 है, वेरी गुड। आप लोग का प्रदर्शन काफी अच्छा है। देखिए ध्यान रखिएगा, सती प्रथा जौहर प्रथा दोनों अलग अलग चीजें होती है, हालांकि इसमें चीज एक ही है कि स्त्री मर जाती है, ठीक है, ठीक है, स्त्री मर जाती है। तो सती प्रथा में क्या होता है कि जब उनके हस्बैंड मर जाते हैं तो उनके चीता के साथ मरते हैं। जौहर प्रथा में क्या होता है कि आपको आ, जौहर प्रथा में ये होता है कि दुश्मनों से बचने के लिए कुंड में वो आग लगा लेते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा। 2 क्वेश्चन हुआ है, 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, ग्रीन हाउस गैसों में कौन से घटक होते हैं? कौन कौन से उसमें होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए, टारगेट बीपीएससी है, बीपीएससी को छोड़ना नहीं है। ठीक है, जो भी लोग आ रहे हैं सभी का स्वागत है, ठीक है। कल से 2 बजे आइएगा सभी लोग। और जिसको भी इंडियन ज्योग्राफी पर आज टेस्ट देना है, टेस्ट देना है, वो आज 9:30 बजे आ जाइएगा। स्पेशल क्लास है रात में, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी पर टेस्ट है आज 9:30 बजे रात में, स्पेशल पे ही है। सभी 4 4 4 4, ठीक है, प्लस पे नहीं, स्पेशल पे है, स्पेशल पे। टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी, माउंटेन तक इंडियन ज्योग्राफी, वो भी सिर्फ माउंटेन तक, माउंटेन तक, ठीक है। आपको जितने भी पहाड़ पठार ये सब है भारत में, वो है टॉपिक। और 9:30 बजे रात्रि, देखता हूँ कितने तूफान मचा सकते हैं आप लोग।
राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये आपको होगा, पासेस भी रहेंगे इसमें, पासेस भी, जी हाँ। कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य घटक है, मेथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये सब आपको ग्रीन हाउस गैस के घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल गुंबद किसने बनवाया था? गोल गुंबद किसने बनवाया था? इल्तुतमिश के द्वारा, अकबर के द्वारा, मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा, औरंगजेब के द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। टॉपिक आपको यही है, इंडियन ज्योग्राफी, माउंटेन तक विथ पासेज, दर्रा और भारत के पठार पहाड़, यही आपको टॉपिक है। 9:30 बजे रात में, 9:30 से 10:30 रात्रि चलेगा। आइए, बेहतरीन क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को इंडियन ज्योग्राफी से। सभी लोग आइए। रिक्की, धीरज, आप दोनों आइएगा जरूर। बाकी सभी लोग आइए, ये दोनों रेगुलर हैं इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। सभी का भी 5-5 है। 4 क्वेश्चन हुआ है, लेकिन मैंने वो एक गलती से कर दिया था। मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा बनाया गया था गोल गुंबद, ठीक है। रंजीत आइए, पढ़ा हुआ सब होगा, कोई दिक्कत नहीं, आइए आइए, क्लास क्लास कीजिए। चौरी चौरा घटना, चौरी चौरा घटना हुआ था तो महात्मा गांधी उस समय कहां पर थे? चौरी चौरा घटना के समय महात्मा गांधी कहां पर थे? दिल्ली में थे, कोलकाता में थे, चौरी चौरा में थे, या बारदोली में थे, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से ज्यादा स्थान पर वो एक साथ थे। तो ध्यान रखिएगा, ध्यान से मारिएगा, ये भी बीपीएससी का ही प्रीवियस क्वेश्चन है। क्लियर? सभी का स्वागत है जो भी आ रहे हैं। मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चंस पढ़ रहा हूं। डन, वेरी गुड। चौरी चौरा कहाँ है? चौरी चौरा कहाँ है? नहीं, यूपी का एग्जैक्ट पॉइंट बताइए, यूपी तो सबको पता है। चौरी चौरा कहाँ है? देवरिया के पास, गोरखपुर के पास। और बारदोली कहाँ है? 1 2 3 4, बाकी सबका एक एक गलत हो गया। रवि, तुम्हारा कौन सा गलत हुआ भाई? शशि, रवि, चौबे, अभिषेक, गौरव, हैरी, सबका एक एक गलत हो गया। जी हाँ, बारदोली गुजरात में, उस समय वो बारदोली में थे। अच्छा, यही वाला गलत हुआ। ये तो आसान सा प्रश्न है। चौरी चौरा आपको कांड हुआ था गोरखपुर के पास है, और ये आपको बारदोली, तो राइट आंसर आपको बारदोली में थे। क्वेश्चन नंबर टी, एक सबका टिक लगा रहा हूँ। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? गुड आफ्टरनून गौतम। नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ऑफ आइसोस्टेन, स्टेरिन, विनाइल एसीटेट, प्रोपेन, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। चलिए, 64 का ये आपको बीपीएससी का प्रश्न है। 64 का ये बीपीएससी का प्रश्न। जी हाँ पीयूष, सही है, एकदम एकदम सही है। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन सबको दिमाग में डाल लीजिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है आपको रेगुलर रिपीट किए जाते हैं। तो ये सब अगर क्वेश्चन आपको गलत हो गया तो समझिए कि आप 1000-10,000 लोगों से पीछे जा रहे हैं। तो वो नहीं करना है, पीछे नहीं जाना है, ठीक है। साथ साथ चलिए, बीपीएससी क्रैक हो जाएगा, ठीक है। बिहार, गौरव, दिक्की, अलका, राहुल, 4 का सही है, बाकी एक एक सबका गलत हो चुका है। तो आइसोस्प्रिन आपको नेचुरल रबर कहा जाता है, पॉलीमर उसका आइसोस्प्रिन, ठीक है। कामना विद्रोह का संबंध किससे है? सर, मेरा स्वागत नहीं किया आप आज, अभी आ रही हैं आप शालिनी। आपका स्वागत है मेरे प्लेटफॉर्म पे, और आप आई, बाहर आई, और आपके आने से जगमग हो गया संसार। थैंक यू।
पावना विद्रोह का संबंध किस स्थान से है? त्रिपुरा, बंगाल, बिहार, पंजाब, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। एक्चुअली ध्यान इधर नहीं जा रहा है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ठीक है? शालिनी रेगुलर स्टूडेंट है मेरी, प्लस पे हो या फिर स्पेशल क्लासेस। वन ऑफ द फेवरेट स्टूडेंट है। पावना विद्रोह का संबंध किससे है? पावना विद्रोह का संबंध किससे है ये बताइए। जनजातीय आंदोलन या किसान आंदोलन? पढ़ाया है मेरा। सबको ही है, सबको ही है। वेरी गुड। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आपको कि पावना विद्रोह कौन सा विद्रोह है? किसान विद्रोह, जनजातीय विद्रोह, आपको सैनिक विद्रोह। तो ध्यान रखिएगा, किसानों का विद्रोह था। और इसी पावना विद्रोह में आपको रैयत जो थे, इसी विद्रोह में रैयत जो थे उन्होंने क्या कहा था? हम लोग महारानी और सिर्फ महारानी के रैयत हैं, ठीक है? नमस्ते नमस्ते सभी को। इस अभी भी इस विद्रोह, ये जब विद्रोह चल रहा था और ये जो जब काल चल रहा था, तो किसानों को अभी भी नहीं पता था कि उनके असली शोषककर्ता कौन है। वो अभी भी जमींदारों को ही अपना असली शोषककर्ता मानते थे। और वो आपको ब्रिटेन को वो अपना शोषणकर्ता मानते ही नहीं थे। ये सब हम लोग डिटेल्स पढ़े हैं प्लस पे कि कैसे क्या था। पीडीएफ इसका लगता है 1 घंटे बाद मिल जाता है ब्रजेश। आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पार्टी के संस्थापक कौन थे? आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पार्टी के संस्थापक कौन थे? यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है ये। अल्लाह बख्श, अल्लामा मशरिकी, अब्दुल गफ्फार खान, फजलुल हक, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। यूपीपीसीएस का प्रश्न है, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा। जिसका भी गलत हुआ है वो लोग लिख लीजिएगा। जिसका भी गलत हुआ क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा। जिसका भी गलत हुआ ये प्रश्न लिख लीजिएगा। बिहार इसको कभी भी पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? कॉपी में जरूर से लिख लीजिएगा। मेरे कराए हुए सभी प्रश्नों को सीरियस नोट पे बोल रहा हूं कि आप लोग लिखा कीजिए। ये आपको कहीं काम आए चाहे नहीं आए, यूपी और बिहार में बहुत काम आने वाला है। फिर आप मुझे एग्जाम के समय मेरा चेहरा याद आएगा। डिक्की बिहार गौरव, अच्छा डिक्की वेरी गुड, 1 पे है। अभी तक एक भी प्रश्न नहीं आया है। बिहार गौरव एंड गौरव चंद्रा। झारखंड में रिपीटेड सीधे आईएएस का पूछता है अनजान, ठीक है? झारखंड में उतना रिपीटेशन नहीं होता, वो सीधे रिपीटेशन करते हैं सीधे आईएएस का। लेकिन आपको बिहार और यूपी क्या है, खासकर यूपी, वो बहुत रिपीटेड करते रहता है चीजों को। अलका, राहुल, ब्रजेश, रवि, अभिषेक, हैरी, औसम, ठीक है? डोनाल्ड ट्रम्प जी वेट कर लिए, आंसर दीजिए, कंसंट्रेट कीजिए पढ़ाई पर। अल्लाह बख्श, ठीक है? आपका असली नाम आपको पसंद नहीं आता, ओरिजिनल नेम? अल्लाह बख्श के द्वारा 1929 में इस पार्टी का संगठन किया गया था। क्लियर है? आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पार्टी सिंध क्षेत्र में। NH7, हेलो अमृता। NH7 नेशनल हाईवे 7 इनमें से किन किन शहरों से होकर गुजरती है? नेशनल हाईवे 7 इनमें से किन किन शहरों से होकर गुजरती है? बनारस से, जबलपुर से, हैदराबाद या नागपुर? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। NH7 ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। NH7 हमेशा ये सब प्रश्न पूछते रहता है। सत्य प्रिया, ध्यान रखिएगा सभी लोग प्लीज। कल से 2 बजे है, ठीक है? 2 PM कल से, कल से 2 बजे है। नेट का इशू है संजीव, क्या किया जाए, थोड़ा इशू तो है। कल से 2 बजे है। और आज 9:30 बजे इंडियन ज्योग्राफी का है, तो जिसको जिसको इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड टेस्ट देना आइएगा।
अभी भी हैं डिक्की पहले पे, गौरव, अलका, तिन राहुल, रवि, बिहार गौरव, इनका गलत हो गया। हैरी, अभिषेक, औसम एंड शैलेंद्र। देखिए NH7 कहाँ कहाँ से, बनारस से, आपको वाराणसी से सीधा कन्याकुमारी तक। कहाँ से है? वाराणसी से कन्याकुमारी तक NH7। वाराणसी उससे गुजरता है, जबलपुर, नागपुर वगैरह सब उससे गुजरता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, ये सब प्रश्न जब भी आए ई ऑप्शन के साथ NH7 कहाँ से गुजरती है, तो ऐसे ऐसे प्रश्नों पर आप जरूर से एक बार कोशिश कीजिएगा ढूंढने का कि एक से ज्यादा है या नहीं। ठीक है? क्योंकि बिहार आपको यहीं पर खेल खेलता है और उसको खेल ज्यादा खेलने आता नहीं है। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस, ओरिजिन ऑफ स्पेसिस के लेखक कौन है? ओरिजिन ऑफ स्पेसिस के लेखक कौन है? लिनियस, लैमार्क, 65 का क्वेश्चन है ये, 65 का। लिनियस, लैमार्क, मेंडल या डार्विन। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है? संजीव, कमेंट मत कीजिए, वो भी गलत, लोगों को भटकाइए मत। ठीक है? कमेंट मत देखिए, जिसको पोल नहीं आ रहा, देखिए संजीव यहाँ पोल में भी तो आंसर दे ही रहे हैं आप, पोल में भी तो आंसर दे ही रहे हैं, पोल में ही आंसर दीजिए, कमेंट मत कीजिए। लोग नहीं भटके हैं। लड़के अब तेज हो गए हैं, पहले वाली बात नहीं है। हेलो सलमा, पहली वाली बात नहीं है, अब लड़के हो गए हैं तेज। एक हमारा जमाना था जब हम लोग तेज नहीं हुआ करते थे। डिक्की, गौरव, अलका, राहुल, खैरी, अभिषेक, औसम, शैलेंद्र, भारत एंड धरती दकाल सिंह आदर्श। आपका रैंक 420 है। सपना अपना देख रहे हैं क्या सिद्धांत? डार्विन, कमेंट में नहीं, डार्विन जो है आपको इन्होंने पुस्तक लिखी थी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। लाइव आज थोड़े ज्यादा है, 148 दिखा रहा है, 148। कल कल था 108 10 या फिर कभी 94, कभी 95, आज ठीक ठाक है, 148 दिखा रहा है। तो लड़के हैं आज। ठीक है, डार्विन के द्वारा आपको लिखा गया। चलिए, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, कोशिश है कि 100% के लिए आप लोग, 2 बजे ही होगा कल से, 100% के लिए आप लोग इसको कीजिएगा। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति का नाम क्या है? भील, गोंड, संथाल या थारू। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति का नाम क्या था? भील, गोंड, संथाल या थारू। पूजा, देखिए आप ये सब मत कीजिए, कमेंट मेंशन मत कीजिए। ठीक है? चलिए, कई बार का रिपीटेड प्रश्न है। संदर्भ आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 गलत पोल है। कब से हुआ है थोड़ा बता दीजिए, कब से हुआ है तो मैं भी देख लूंगा। कब से हुआ है बताइए तो, कब से हुआ है थोड़ा बताइए मुझे भी। कब का करेंट, कब का करेंट? ठीक है, मैं देख लूंगा, एक बार क्रॉस चेक करूंगा, क्रॉस चेक करूंगा मैं। ठीक है, 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 क्रॉस चेक करूंगा मैं संतोष। ठीक है? किसी ने सीएम ने आंसर दिया है तो उसके परमाणु बम छोड़ दीजिए। ठीक है, क्रॉस चेक करूंगा मैं। ठीक है? आप लोग अगर ऐसा कुछ है तो मुझे बता दिया कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी के लिए इसको स्टार मार्क रख लीजिए। हाँ 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 हाँ, देख लूंगा, देख लूंगा, देख लूंगा, देख लूंगा। अभी के लिए इसको स्टार मार्क रख लीजिए। ठीक है? अब संतोष वगैरह कंफर्म कह रहे हैं तो मुझे एक बार चेक करना होगा। क्लियर, ऐसे गोंड था, लेकिन देखना पड़ेगा मुझे, गोंड था, मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है? ठीक है, ठीक है, नहीं आप 2-3 लड़के कंफर्म कर रहे हैं तो उनको निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सबको लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्षेत्रफल के दृष्टि से, हेलो मोहित, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बस्तर, कच्छ, जैसलमेर या बाड़मेर। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक।
आज इजी क्वेश्चन है। लद्दाख नहीं होगा, ऑप्शन के अनुसार है, ऑप्शन में जरूरी नहीं है कि लद्दाख आपको हो ही। चलिए, इजी क्वेश्चन है, अभी तक एक भी 70-80% आया नहीं है मुझे, लेकिन आप लोग को इजी क्वेश्चन लग रहा है। ठीक है, ठीक है, वेनस चेक करूंगा, ठीक है। चलिए, इजी क्वेश्चन 100% के लिए, इसको गलत मत कीजिएगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त वन, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक, समुद्रगुप्त, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 100% के लिए है, 100% करना ही करना है, 100% आप लोगों को करना। हाँ, उल्टा बोला गया है, लेकिन क्या कीजिएगा। देखिए पूजा, बोल बोलकर प्लान मत बताइए, ठीक है। जिसका भी गलत हुआ है, आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर ये प्रश्न जिसका भी गलत हुआ है, वो लोग कॉपी में जरूर से लिखिएगा, कॉपी में जरूर से लिखिएगा, जिसका जिसका भी ये प्रश्न गलत हुआ है। ठीक है, मेरे खासकर मेरे वाले में आप लोग जरूर से, दो बात फिर बोल दीजिए, लगता है सभी भूल गए हैं। पर्सनल चैट कर रहे हैं क्या? कोई पर्सनल चैट नहीं कर रहे हैं, मुझे लगता है। ऑप्शन, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, लेकिन अगर बोलना चाहिए तो कहना चाहिए नेपोलियन जो है आप वो आधुनिक समुद्रगुप्त हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि इतिहास हमारे अंग्रेजों ने लिखा, कच्छ है, देखिए कच्छ है ये, हेलो, और ये अभी गोंड है, भील मुझे देखना पड़ेगा। 1 बजे एकदम छोड़ देंगे, 1 बजे छोड़ ही देता हूं मैं। यह धन विधेयक है, और इसका निर्णय कौन करता है? धन विधेयक, जिसको आप फाइनेंशियल बिल कहते हैं, कौन निर्णय करता है? राष्ट्रपति निर्णय करते हैं, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, या मंत्री परिषद, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। धन विधेयक का निर्णय कौन करता है कि वो धन विधेयक ही है? ठीक है, मोनिका, मोनी, सागर, शुभम, विशाल। फाइनेंशियल बिल, प्रियंका। कमेंट में आंसर मत कीजिएगा। अच्छा, मनी बिल, सॉरी, मनी बिल। हाँ, मनी बिल। कमेंट में आंसर मत कीजिए कोई भी, पोल में आंसर दीजिए, ठीक है। देखिए, आप तो हैं ग्रुप में, मोनिका, तो फिर आपको नोटिफिकेशन की क्या जरूरत है? मैंने कल रात में भी डाला था, अभी भी डाला था। गुड आफ्टरनून सोनी, गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए, डिक्की गौरव, डिक्की का एक प्रश्न गलत हो। डिक्की, गौरव, अलका, अभिषेक, पुरुषोत्तम, विशाल, धरती, भारत, रवि एंड औसम। औसम ने अपना नाम फिर से हटा लिया। लोकसभा अध्यक्ष आपको मनी बिल का देखते हैं कि वो आपको है या नहीं, अगर होता है तो फिर इसको अप्रूव करते हैं। ठीक है, लोकसभा में लाया जाता है ये। काव्या, हेलो काव्या। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, औसम। डायरेक्ट यूट्यूब पे हैं आप, डायरेक्ट यूट्यूब पे हैं आप। मैं यूट्यूब पर शायद कल से आपको सेशन सीधा स्ट्रीम होगा, सेशन सीधा स्ट्रीम होगा कल से, यूट्यूब पर भी होगा और यहाँ भी होगा। इस पे आप लोग कीजिएगा, इस लिंक पे आप लोग फॉलो कीजिए। मोती मस्जिद किसने बनाया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इस लिंक को फॉलो कीजिए। आप आप बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, आपके पास यही प्रश्न है। ठीक है, आप बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, आपके पास यही प्रश्न है। आपका डायरेक्टर आकर बताएगा नहीं कि कहाँ का मैंने पूछा है। ठीक है, गलत हो गया मणिकांत, फंस गए। देखिए, मोती मस्जिद जो है, मोती मस्जिद आपको औरंगजेब ने भी बनवाया था, और मोती मस्जिद आपको शाहजहां ने भी बनवाया था। आपको मोती मस्जिद के बारे में कहीं नहीं बोला है कि आगरा का मोती मस्जिद या फिर दिल्ली का मोती मस्जिद। तो आपके पास ये जब ब्रह्मास्त्र है ही, तो सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा टिक मारिए और आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन आता है कि आगरा का किसने बनवाया था, या क्वेश्चन रहता है कि दिल्ली का किसने बनवाया था, तब आपको शाहजहां या औरंगजेब,
लेकिन क्वेश्चन सिर्फ ये है कि किसने मोती मस्जिद का निर्माण किया था। क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17। फंस गए हैं, चलिए कोई बात नहीं, ध्यान रखिएगा ऐसे ऐसे प्रश्न होता है। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? गुलजारीलाल नंदा, जॉन मथाई, सडमुख चट्टी या फिर सरोजनी नायडू, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। नहीं, इस तरह के प्रश्न आते हैं तो अलर्ट तो रहना ही पड़ेगा ना, इस तरह के प्रश्न आते हैं आपको तो अलर्ट तो रहना ही पड़ेगा। वित्त मंत्री पूछा गया है पहले, इसीलिए तो 5 ऑप्शन के साथ मैंने शुरू किया बिहार टारगेट 66। बिहार टारगेट 66 इसलिए मैंने शुरू किया, इसलिए साथ साथ रहिए। हाँ, दिल्ली का औरंगजेब और आपको आगरा का शाहजहां, प्रियंका, ठीक है। हाँ, ये बिहार का सेट ही है, बिहार। आर के सजमुख चट्टी के द्वारा ये करवाया। हाँ, रेगुलर कल से 2 बजे, कल से 2 बजे पूरे मंथ। और इसी समय आपको शायद यूट्यूब पर स्ट्रीम होगा सेम लाइव। ओके, इसलिए मुझे टाइम भी चेंज करना पड़ा इसी कारण। हेलो रोशन। चलिए, बिहार में शिशु लिंगानुपात, चाइल्ड सेक्स रेशियो बिहार में कितना है? 935, 840, 900 या 989, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार में चाइल्ड रेशियो, हाँ नाइट में भी ई ऑप्शन रहेगा। वो तो मैंने एक्चुअली स्पेशल प्लस के स्टूडेंट के लिए ही किया था, लेकिन चूंकि मैं करा नहीं सकता हूँ एक क्लास प्लस का, तो मैंने उसको आपको स्पेशल में डाल दिया है। मैंने जो पढ़ाया है उसी से प्रश्न पूछूंगा और क्वेश्चन होंगे तूफानी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, शाम में तूफानी क्वेश्चन होंगे तो आप लोग अच्छे से पढ़कर आइएगा सभी लोग। जिस स्तर पे बीपीएससी पूछ रहा है उसी स्तर पे क्वेश्चंस होंगे। हेलो सचिन, राजकुमार जी, प्लीज आप कमेंट में आंसर मत दीजिए। नाइट का टाइमिंग है, नाइट का टाइमिंग है 9:30, 9:30 से 10:30। वो भी सही, जी हाँ सलमा, चंचला भी, वो भी सही। डिक्की, धरती, डकाल, सिंह, आपको फिर देन विशाल, भारत, अभिषेक, औसम, अमित, अलका, राहुल और पुरुषोत्तम, ठीक है। ध्यान रखिएगा, 935 है सेक्स रेशियो। और आपको जो जनरल सेक्स रेशियो वो कितना है बताइएगा आप लोग, जो जनरल सेक्स रेशियो है। हेलो शेफाली जैन, शेफाली राय और जैन शेफाली, 918, ठीक है, वेरी गुड। ये दो ध्यान रखिएगा, चाइल्ड सेक्स रेशियो भी पूछता है और जो जनरल सेक्स रेशियो एडल्ट का वो भी पूछता है। वो आपको 918 है और चाइल्ड सेक्स रेशियो आपको 935 है। ठीक लगा रहा हूँ ना, वही देखो। निम्नलिखित में से कौन अंतरजात परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? मतलब किसको पावर है जो इस संस्था का गठन कर सकता है? संसद को, राष्ट्रपति को, लोकसभा के अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। अंतरजातीय इंटर स्टेट काउंसिल जो है, इंटर स्टेट काउंसिल को कौन आपको गठन कर सकता है? संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 263, जी वेरी गुड। ये क्वेश्चन तो 3 4 बार पूछे हुए, आप लोगों ने एक क्यों लगाया है इतना? ये क्वेश्चन आपको बिहार में ही 2 4 बार पूछे हुए हैं, ठीक है। राष्ट्रपति इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा बुदान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बाबा बुदान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है?
मुल्यानगिरी उसमें एक्सप्लेन क्या करना है आपको? गठन राष्ट्रपति करता है, उसके फिर आपको हेड प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है? संसद के द्वारा पहले ही से ही ये आपको अप्रूव रहता है। दे रहा हूँ चल पता है कि आपको आता है। डोडा बेटा, अन्नामुदी, नीलगिरी उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है? बाबा बुदान की सबसे ऊँची चोटी। डन, वेरी गुड। अमृता आपका भी आप लेट आई हैं आज। अनुप्रिया, ये तो कल ही हुआ, हाँ, कल ही हुआ था। डिक्की पहले पे है, धरती धकेल सिंह दूसरे पे है, विशाल तीसरे पे है, आपको उसके बाद भारत, उसके बाद अभिषेक, औसम, अमित, राहुल, अलका एंड पुरुषोत्तम। ध्यान रखिएगा, मूल्यांगिरी आपको सबसे ऊंची चोटी और सेकंड हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट, हेलो दिव्या, सेकंड हाईएस्ट बताइए। कुद्रेमुख, वेरी गुड, वेरी गुड, कुद्रेमुख, कुद्रेमुख, ठीक है, वेरी गुड। कुद्रेमुख में क्या पाया जाता है? मुख्य रूप से यहाँ पर कौन से खनिज पाए जाते हैं? आयरन ओर, वेरी गुड। इसी तरह रेडी रहिए एग्जाम के लिए। पूरा आपको एक सीरीज याद रखना होगा। पश्चिमी घाट, बाबा बुदान, मुल्यानगिरी, देन कुद्रेमुख, आयरन ओर। अब इससे ज्यादा प्रश्न नहीं आता है। फुल रेडी हो करवा रहा हूँ। गोंडवाना क्रम की चट्टान कहाँ पाई जाती है? गोंडवाना क्रम की चट्टान कहाँ पाई जाती है? नर्मदा घाटी। याद हो रहा है ना? रोशन, आपको कितनी बार मना करूं? कमेंट में आंसर मत कीजिए। दो बातें मैं बोलता हूं, उस दो बातें का मतलब है कुछ, पर्सनल चैट नहीं, कमेंट नहीं। तो ध्यान दीजिए, सावधान रहें, सतर्क रहें। नर्मदा घाटी, दामोदर घाटी, सोन घाटी, संपूर्ण दक्षिण भारत। ध्यान रखिए, गोंडवाना क्रम है मुख्य रूप से। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ तो जब कमेंट के लिए यूट्यूब तो है, यहाँ तो पोल है। ये तो और अच्छा है आप लोग को। देखिए, आप लोग ने सोन घाटी के साथ अच्छा नहीं किया। आप लोग ने आपने सोन घाटी के साथ दुर्व्यवहार जो कर रहे हैं, वो गलत बात है। कुछ दीजिए भाई, सोन घाटी, नर्मदा घाटी को दीजिए। सर, आपकी स्माइल कातिलाना है और हमको हंसा दे रहे हैं। अगर स्माइल का स्माइल अगर कातिलाना होता तो आप बेहोश हो जाते हैं, हंसते थोड़ी। चलिए, दामोदर घाटी। दामोदर घाटी है आपको गोंडवाना क्रम में, क्योंकि यहाँ पर क्या पाया जाता है? कोयला। क्या पाया जाता है दामोदर घाटी में? कोयला। और दामोदर घाटी का संबंध किस नदी से जोड़ा जाता है? दामोदर घाटी का संबंध कहाँ से जोड़ा जाता है, किस नदी से जोड़ा जाता है? हाँ, थोड़े से लेट हो गए। अगर दामोदर ना अगर दामोदर घाटी जो है, अगर हमको दामोदर नदी या फिर दामोदर घाटी का अगर हम लोग किसी विदेशी नदी से तुलना करें तो किससे करेंगे? किसी विदेशी नदी से तुलना करेंगे तो किससे करेंगे? वेरी गुड, रूर। रूर भी चूंकि आपको कोयला घाटी है, वहां भी काफी कोयला। टेनिसी नहीं रंजीत, रूर, रूर घाटी, रूर नदी। ठीक है, रूर में भी काफी कोयला होता है और आपको दामोदर में भी काफी कोयला होता है। सर, आप डेली इतने टाइम पे आते हैं? 2 बजे, 2 बजे सपना, 2 बजे। आज थोड़ा नींद पहले टूट गया था तो आ गया था। 2 से 3 आ गया। ट्रिब्यूटरी ऑफ राइन, जी हाँ प्रियंका, वेरी गुड। इसी तरह आप लोग रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, यूपीएससी किस अनुच्छेद में वर्णित है? संघ लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद में वर्णित है? आर्टिकल 223, आर्टिकल 315, आर्टिकल 280 या फिर आर्टिकल 215। ध्यान रखिएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक भी है।
डन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आप लोग का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। मेरे ध्यान का रखिएगा, मेरे जो भी टेस्ट सीरीज होता है, जो भी मैं आपको स्पेशल क्लास में कराता हूँ, वो लोग आप ज़रूर से कीजिएगा। कॉपी में लिखिएगा जो भी मैं कराता हूँ। अगर गलत हो रहा है तो, ठीक है? अगर गलत हो रहा है तो, ठीक है? ये सब क्वेश्चन ज़रूर रिपीट होगा आप लोग का। नोट पीडीएफ मिल जाता है आपको। देखिए पहले पे है विशाल, दूसरे पे है, तीसरे पे है धरती, चौथे पे है भारत, 5वें पे है औसम, 6 पे है अमित, 7 पे है राहुल, 8 पे है अभिषेक, 9 पे है पुरुषोत्तम, 10 पे है अलका। ठीक है? पीडीएफ आपको इस वीडियो के बाद ही मिल जाएगा, आपका क्वेश्चन पूछा हुआ रहता है। हाँ, मेरा क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में पूछा हुआ रहता है। कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चन और मैथ के क्वेश्चन जो होते हैं, वो थोड़े न्यू होते हैं मेरे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे आप किया कीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब आइए मैं बात कर लेता हूँ प्लस के लिए कौन-कौन न्यू है यहाँ पर जो नहीं जानते हैं प्लस कैसे जॉइन करना है, कैसे नहीं। प्रणाम बसंत, कौशिक, हेलो। अभी और भी क्वेश्चन्स हैं, ठीक है? अभी और भी क्वेश्चन है, मैं कल खोज रही थी 6 पीएम कल कल क्लास था तो क्वेश्चन अभी और है। ई प्लस पे हूँ। अब भारत हैं? चलिए, मैं आपको बता देता हूँ मैं आपको बता देता हूँ। प्लस पे आइए, जुड़िए। मैं बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ। प्लस पे आइए और जुड़िए क्योंकि वहाँ पर हम लोग डिटेल्स पढ़ते हैं। चंचला बाद में बताता हूँ। हम लोग डिटेल्स पढ़ते हैं। मेरी जो टाइमिंग है आपको बीपीएससी में 7:30 से 8:30 है। और इसमें मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाता हूँ। 2 दिनों बाद से एंशिएंट हिस्ट्री शुरू होगा। 2 दिनों बाद से एंशिएंट हिस्ट्री शुरू होगा, प्राचीन भारत। प्राचीन भारत, ठीक है? ध्यान रखिएगा। 2 दिन बाद। और रुकिए भारत 9:30 से रात में ही सब पीएम है, 11 बजे तक। आप प्लस पे हैं, सपना ज्वाइन किए हैं प्लस पे। 9:30 से 11 पीएम, ठीक है? इसमें मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ और इंडियन ज्योग्राफी प्लस मैप, ठीक है? इंडियन ज्योग्राफी प्लस मैप। प्लस पे मैं ये सब डिटेल्स पढ़ाता हूँ, चीजें कैसे-कैसे होगी। प्लस कैसे ज्वाइन करना है उसके लिए आपको बस कुछ नहीं, मुझे एक मैसेज कर दीजिएगा हाय लिखकर 9354592964 कि सर मुझे प्लस ज्वाइन करना है। कैसे ज्वाइन करना मैं अभी बता देता हूँ। जेपीएससी में मैं भी आपको सेम चीजें पढ़ाता हूँ। जेपीएससी में हिस्ट्री और मैप, फिलहाल अभी हिस्ट्री और मैप चल रहा है वहां पर जेपीएससी में भी शाम को 6 बजे, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा जो भी नए हैं। मैप के लिए बुक एटलस लेना होगा आपको, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस इंडिया, ठीक है? ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको गेट सब्सक्रिप्शन में जाना है, सब्सक्रिप्शन के लिए गेट सब्सक्रिप्शन में जाना है। उसके बाद आपको इतना फ़ी दिखेगा, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग कम से कम 12 मंथ का ले लीजिए और जो एकदम नए हैं, आप 24 मंथ का ले लीजिए, ठीक है? 2 बजे है आज, 2 बजे है सचित, 2 बजे है जेपीएससी में, ठीक है? और जैसे ही आप मेरा कोड डालिएगा, जो कोड है आपको अभय प्रताप 01 ABHAY PRATAP 01, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 12 मंथ का 6300 हो जाएगा। इसको आप ईएमआई में भी तोड़ सकते हैं। 24 मंथ का 7560, 6 मंथ का 5040, 3 मंथ का 3150। 1 मंथ का कॉस्टली पड़ता है, इसमें 1 मंथ का मैं आपको नहीं बोलता हूँ। तो ये आप लोग लीजिए अगर 66 की तैयारी कर रहे हैं सीरियस वे में, तो 66 की तैयारी सीरियस वे में कर रहे हैं या 7 से 9 जेपीएससी सीरियस में कर रहे हैं तो क्लियर। तो ये कोड आपको डालना है और ये नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है। मैं आपको सीधा लिंक दे दूंगा, आप सीधा वहां से कर लीजिएगा। 9354592964, 10% का डिस्काउंट मिलेगा कोड से। तो आप लोग जुड़िए। इतने आप मेरा कोड इस्तेमाल कीजिएगा तो आप सभी से पढ़ सकते हैं। इतने एडुकेटर, ये मैं हूँ और बाकी ये अलग अलग सभी एडुकेटर हैं और भी एडुकेटर ऐड हुए हैं, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, इतने एडुकेटर किसी से पढ़ सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट। ये सब बैचेज हैं, जीएस 1 के, जीएस 2 के, आपको बिहार हिस्ट्री मेंस का, ये बिहार ईएसआई का बैच है, ये आपको 66 पीटी का बैच है।
और भी बैच क्रिएट होते रहते हैं ऑलवेज। और जुड़िए सभी लोग, मैं तो यही कहूँगा जो सीरियस है जुड़ जाइए, वेट मत कीजिए नोटिफ़िकेशन का, क्योंकि फिर आपको टाइम मिलने वाला नहीं है। मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा ज़रूर से, अगर जुड़ना है तो। मैं तो यही कहूँगा अगर कोई इश्यू नहीं है तो जुड़ जाइए। ईएमआई में अगर आप कीजिएगा तो योगेश सर नहीं आजकल क्लियर है, कुछ होगा और इश्यू। ईएमआई में अगर आप कीजिएगा तो 12 या 6 मंथ का तोड़ दीजिए, कितना पड़ेगा? अगर 2 साल का भी लीजिएगा तो ₹1000 भी ईएमआई नहीं है पड़ना, ठीक है? तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, 9354592964, ठीक है अपर्णा? मैं डिटेल्स बता दूँगा, ठीक है? क्योंकि हो सकता है बहुत कन्फ्यूज़न रह जाता है, बहुत कन्फ्यूज़न हो सकता है रह जाता है। कि कैसे क्या करें? ईएमआई देखिए, ईएमआई जो है 1 मिनट में बता देता हूँ। ईएमआई में अगर आप डेबिट कार्ड कौन-सा है? डेबिट कार्ड। आपके पास अगर डेबिट कार्ड है, बजाज फाइनेंस है, हाँ, बजाज फाइनेंस का ऑप्शन है। अगर एचडीएफसी का आपके पास डेबिट कार्ड है, एचडीएफसी का डेबिट कार्ड, बजाज फाइनेंस अगर है तो आप ईएमआई में उसको तोड़ सकते हैं। और क्रेडिट कार्ड किसी का भी, ठीक है? एसबीआई का भी क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड में केवल एचडीएफसी का ही ऑप्शन है अभी फिलहाल, और बजाज फाइनेंस का। धीरे-धीरे और भी ऑप्शन बढ़ेंगे। फ़ोन पे, हाँ, फ़ोन पे से कर सकते हैं, फ़ोन पे से, पेटीएम से, गूगल पे से, भीम से, डेबिट कार्ड सबसे कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड भी है भारती, ठीक है? डेबिट कार्ड भी इन्होंने अलाउ कर दिया है। चलिए, फ़ोन पे से भी होता है अपर्णा, आप मुझे मैसेज कीजिएगा ना अपर्णा, आप मुझे मैसेज कीजिएगा 9354592964। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत कौन-सा है? बिहार के लिए जहाँ पर आपको वर्णन मिला है, कहाँ पे सबसे पहले मिलता है? अथर्ववेद, आरण्यक, उपनिषद या सामवेद? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। जिसको भी कुछ भी कन्फ्यूज़न है एक बार मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है? प्लस जॉइन करने के लिए। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है पहले से ही। राजकुमार, फाइनल वार्निंग है आपको, लास्ट वार्निंग, ठीक है? कमेंट में आंसर मत कीजिए। आपको लेना है, ठीक है? तो मैसेज कीजिएगा फिर। विशाल पहले पे है, भट्ट जी आप भी मैसेज कीजिएगा, ठीक है? धरती, भारत, डिक्की, अमित, राहुल, औसम, पुरुषोत्तम, अलका, अभिषेक, ठीक है? अथर्ववेद में पहली बार आपको बताया गया था बिहार के बारे में, सब सर्वाधिक प्राचीनतम साक्ष्य है। पुरातात्विक संग्रहालय, बिहार में आपको पुरातात्विक संग्रहालय सबसे पहले आपको जो स्थापित या जो फेमस है वो कहाँ पर है? पटना, गया, वैशाली या नालंदा? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्रिस्टीना, मोना, मोना बहुत लेट आ रही है, रेखा, पल्लवी, अर्चना, नालंदा में है, ठीक है? नालंदा देखिए गलत हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप सही, ये तो सुधार के लिए ही ये सब टेस्ट सीरीज होता है, इसको लिख लीजिएगा। शाम में 6 बजे लाइव शो नहीं करता, कैसे नहीं करेगा लकी? प्लस पे मैं जेपीएससी में रहता हूँ, शाम में 6 बजे करेगा ही करेगा लाइव शो। आपको जानना है, क्या जानना है पल्लवी बताइए? नालंदा में, आपको नालंदा विश्वविद्यालय वहीं पर ये खोला गया है, और ये आपको बिहार का सबसे फेमस भी है, और आपको सबसे पहले वहां स्थापित किया गया है, नालंदा में। कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? गोदावरी नदी, नर्मदा नदी, महानदी, सोन नदी? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। हेलो अंशु।
नेचुरली डन, वेरी गुड वेरी गुड। जो पढ़े हैं गलत मत कीजिएगा प्लस पे, और जो 66 की तैयारी कर रहे हैं आप लोग आ जाइए प्लस पे, मैं यही कहूंगा आप लोग को, यही सुझाव दूंगा। नेचुरली रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिहार हेराल्ड के संस्थापक कौन हैं? द बिहार हेराल्ड के संस्थापक कौन हैं? गुरु प्रसाद सेन, मोहम्मद हाशिम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्यों भाई मेरे इस्माइल के पीछे पड़े हो? दाऊद। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। नर्मदा नदी, महानदी, सोन नदी, तीनों का आपको निकास होता है। देखिए सोन नदी, नर्मदा नदी, और ये है महानदी। ये है आपको महानदी, ठीक है, ये है अमरकंटक। 24 का, 24 का नालंदा होगा सोनाली, नालंदा। इसका आंसर बताइए। नासिक से, जी हाँ, नासिक के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलते। सर हम 2 ईयर के बाद ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं सेमेस्टर से। तो ठीक है पढ़ना। अब सर हंसना भी छोड़ दे क्या? नहीं नहीं हंसे, ठीक है, कोई नहीं, नहीं दिक्कत, पढ़ना तैयारी कीजिए अभी से ही की। यहाँ कई लड़के हैं जो अभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हैं और तैयारी कर रहे हैं कि जैसे ही ग्रेजुएशन हो मैं बीपीएससी दूं और क्रैक कर दूं। आजकल लड़के इस तरह से कर रहे हैं, 2 साल पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, और आपको जैसे ही एज हो रहा है वो दे दनादन दन करना शुरू कर देते हैं। आपको गुरु प्रसाद सेन के द्वारा द बिहार हेराल्ड के संस्थापक थे। ध्यान रखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऋषि कुंड बिहार में कहाँ है? ऋषि कुंड बिहार में कहाँ स्थित है? राजगीर में, नालंदा में, मुंगेर में? एकदम सही कर रहे हैं विशाल। दरभंगा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। आज ज्वाइन किए पल्लवी, प्लस पे आ जाइए, प्लस पे, प्लस पे आइए, वहां पर और भी डिटेल्स में पढ़ाई होती है। प्लस पे आइए, इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा सभी लोग, मैं फिर से दे दे रहा हूँ 9354592964। सभी लोग 9:30 पे भी आए रात में। आज इंडियन ज्योग्राफी का टेस्ट होगा 9:30 से 10:30। इंडियन ज्योग्राफी का टेस्ट होगा 9:30 से 10:30 के बीच में। आइए और वहां भी तूफान मचाइए ठीक है। 9354592964। कभी है क्वेश्चन है? बीआईटी से बहुत अच्छा। जो जो फर्स्ट टाइम है इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा। मुंगेर में है आपको ऋषि कुंड, सीता कुंड वगैरह। सही सही है रोशन, सही बोल रहे हैं आप। इस नंबर व्हाट्सएप कीजिएगा, प्लस पे जुड़िए, वहां डिटेल्स पढ़ते हैं और अच्छा लगता है। चलिए करेंट का न्यूज है। रसायन क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार मिला है 2019 का भी हाल ही में? जॉन गुडएफ, स्टेनले, एक अकीरा, या जेम्स पीबल? उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। हेलो रमेश। सही है, अभी से ही तैयारी कीजिए, एकदम क्रैक कीजिएगा आप लोग। तैयारी कीजिए, जैसे बोल रहा हूँ वैसे पढ़िए, चीजों को एकदम से क्रैक कीजिएगा, ठीक है। बहुत है नए लड़के जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में है, या जस्ट ग्रेजुएशन किए हैं, बहुत है। बहुत कई ऐसे लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं, बैंक पीओ हैं, टीचर हैं, आपको पुलिस में है। ग्रेजुएशन हो गया है बट, तो फिर आओ, फिर प्लस पे पढ़ो, ठीक है। ए बी सी, जी हाँ कोमल, वेरी गुड। देखिए कोमल जो है ये भी नहीं है एकदम, अभी इनका ग्रेजुएशन नहीं हुआ लेकिन इन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। मोना भी, संतोष भी। धरती धकेल सिंह फर्स्ट पे है, भारत दूसरे पे है, तीसरे पे अमित, विशाल, राहुल, डिकी, अभिषेक, औसम, अलका और पुरुषोत्तम। हाँ शालिनी आपको नहीं बोलते, ये तीनों हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है, इसलिए आपको ये सही होगा। ये तीनों हैं, ये सही है। माई सेडेशियस हार्ट,
किसकी पुस्तक है? माय सेडेसी एट हार्ट किसकी पुस्तक है? निकिता उपाध्याय, मिशेल ओबामा, अरुंधति रॉय या मूसा राज? इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। चलिए फेमस बुक है, चलिए बताइएगा। आदर्श, इस लिंक को फॉलो कीजिए टेलीग्राम में सभी लोग। सौरभ, सत्य प्रकाश, अच्छा स्टे प्रकाश, डन, वेरी गुड। कई पुस्तकें हैं इसमें। हेलो यूजर, आपका फर्स्ट क्लास है। बैक क्वेश्चन का आपको आंसर है तीनों, जॉन गुडेफ, स्टेनले और अकीरा, तीनों को मिला रसायन का पुरस्कार, इसलिए ई ऑप्शन होगा। ठीक है, जिसका भी फर्स्ट क्लास है आप लोग मुझसे बात कर लीजिए, प्लस को ज्वाइन कीजिए। अरुंधति रॉय की पुस्तक है मैसेडेसियस हर्ट। ठीक है, 39वां कवि सम्मेलन, हाँ 9:30 से है। इंडियन ज्योग्राफी, माउंटेन और पासेस। 39वां विश्व कवि सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ था? कलकत्ता, दिल्ली, उड़ीसा, बेंगलोर। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब विपुल, करेंट का न्यूज था, ये सब लिख लीजिएगा, ये सब प्रश्न बिहार में पूछा जाता है। देखिए रोशन, कमेंट मत कीजिए, आपको कमेंट बहुत आ रहा है, प्लीज। आप लोग मैच्योर बच्चे हो यार, 6-7 के बच्चे थोड़ी ही हो। फाइनली जाते जाते आप लोग ने आर्टिकल 14 का इस्तेमाल कर दिया ही है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा किस ग्रह, हाल ही में किस प्लेनेट के उसके नए 20 सैटेलाइट, जो भी आपको 20 नए चंद्रमा की खोज की गई है? बृहस्पति की, शुक्र की, शनि या मंगल, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। बहुत हाईलाइटेड है, गलत मत कीजिएगा ये क्यों गलत कर लिए? ये तो बहुत न्यूज में था, और उसी के लिए आपको सबसे ज्यादा इसके मून हो गए है कि नहीं? हाँ हाँ जी, नहीं मंगल मार्स है, शनि। सर मैं 3 जॉब प्रोडक्शन में जॉब करके रिजाइन किया है, क्या मेरा 1 साल की तैयारी में पीपीसी निकल जाएगा? हाँ क्यों नहीं निकलेगा, आप मैसेज कीजिएगा मुझसे, ठीक है, आप मैसेज कीजिएगा। शनि, सैटर्न, हाँ ये बहुत चर्चा में था। आप सैटर्न का सबसे ज्यादा आपको मून हो गया, तो अब क्वेश्चन चेंज हो गया। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा मून किस ग्रह के है, तो सैटर्न है, ना कि आपको बृहस्पति, जुपिटर। उपनगरीय स्टेशन में स्वच्छ स्वच्छ रेलवे स्टेशन कौन सा चुना गया है? आपको जो महानगर नहीं, उपनगरीय स्टेशन में जेपीएससी क्रैक करना है, तो उसके लिए भी बैराम खान, आप तो आते हैं बैराम प्लस में, स्पेशल में। मैसेज कीजिएगा सभी लोग, 9354592964 प्लस को ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप। चलिए बताइए तो किसको चुना गया? अभी करंट का ही न्यूज है। पीछे का आंसर आपको सनी है, सैटर्न। वाह क्या बात है। तो ये आज का अंतिम प्रश्न था, और सभी लोग 9:30 बजे रात में आए, आज 9:30 पीएम। सभी लोग आइए और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस देखिए कैसे कैसे मैं पढ़ाता हूँ, कौन कौन से क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन अच्छे होंगे, ठीक है, बहुत टफ नहीं दूंगा, लेकिन क्वेश्चन अच्छे होंगे। और सभी कोई इस टेलीग्राम में स्पेशल में ही है, सब सब जेपीएससी बीपीएससी सब वाले। फाइनल स्कोर आज का है, भारत कुमार पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है धरती तकेल सिंह, तीसरे नंबर पर अमित, चौथे पे है विशाल, फिर राहुल, अभिषेक, औसम, अलका, डिक्की एंड रविशंकर। तो आज चॉकलेट के, हाँ ई ऑप्शन के साथ, ई ऑप्शन के साथ आज चॉकलेट के हकदार है आपको भारत कुमार। खाइए और दोस्तों को भी खिलाइए। ठीक है भारत, वेरी गुड परफॉर्मेंस। तो सर हम ग्रुप में, सर हम ग्रुप डी में है, यहाँ से कैसे भी निकलना है? तो आप लोग फिर ज्वाइन कीजिए ना, केवल आप क्वेश्चन आंसर कर कर एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हैं दोस्त, ये बात आप लोग समझिए।
अगर आपकी तैयारी सब कुछ है, सब कुछ पढ़े हुए हैं, तब आप क्रैक कर सकते हैं। सिर्फ क्वेश्चन आंसर कर कर आप कैसे एग्जाम को क्रैक कर दीजिएगा? इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए 9354592964। अगर केवल क्वेश्चन ही रटकर एग्जाम लोग क्रैक करते तो कोचिंग बनता ही नहीं, है कि नहीं? चलिए सभी कोई मिलते हैं, मैं 2 बजे जेपीएससी में आऊँगा अभी लाइव मैप के साथ। सबको थैंक यू। 9:30 बजे सब कोई आइएगा। थैंक यू सभी को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है?